वाराणसी में सीएम नीतीश की होने वाली रैली को लेकर सियासत गर्मा गई है। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो नीतीश वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। गिरिराज के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। 24 अप्रैल 2014 यही वो तारीख जिस दिन मोदी ने वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल किया। इसी दिन मोदी ने कहा था, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बस इतना कहना काफी था कि वाराणसी से मोदी की जीत पक्की हो गई। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। गुजरात के लाल को वाराणसी के लोगों ने इस तरह अपना बनाया जैसे जन जन्मांतर का साथ हो। तब से लेकर अब तक मोदी वाराणसी के सांसद ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। 2014 के बाद 2019 में मोदी ने और बड़ी जीत दर्ज की और अब 2024 में उससे भी बड़ी जीत की तैयारी है। मोदी का गढ़ बन चुके वाराणसी में 24 दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली की घोषणा ने बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हलचल मचा दी है। सवाल है कि क्या नीतीश वाराणसी में मोदी को चुनौती देंगे? इस सवाल का जवाब तो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल नीतीश को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने चुनौती दे डाली है कि अगर हिम्मत है तो नीतीश वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। अब वो जा रहे हैं बनारस रैली करने, रैली करें, कोई भी रैली कर सकता है। लेकिन मेरा एक सलाह है कि अगर हिम्मत है इंडी घमंडिया में और नीतीश कुमार में, तो पूरी चुनौती के साथ कहता हूं उस रैली में घोषणा करें कि मैं बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गिरिराज सिंह से 2 कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि नीतीश बिहार में भीड़ नहीं जुटा पाते, बनारस में क्या करेंगे? जो व्यक्ति अपने राज्य में 5000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता पाया जनता दलियों को, ये सब बुझे हुए बल्ब हैं, जब रोशनी नहीं दे सकते टिमटिमा सकते हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया। गिरिराज सिंह के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जब रैली से इतनी घबराहट है तो चुनाव लड़ जाए तो क्या होगा? चुनौती तो 2015 में ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में दिया था, तो चारों खाना चित्त कर दिए। वाराणसी की रैली की घोषणा से ही इतनी बेचैनी बढ़ गई है। बेचैन मत होइए, अभी तो शुरुआत की है वाराणसी की रैली से। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है कि क्या वाराणसी में किसी के रैली करने पर रोक है क्या, जो बीजेपी के नेता इतना हाय तौबा मचा रहे हैं? कौन सा गुनाह हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब मालिक हो गए हैं क्या? जनप्रतिनिधि होता है, अगली बार होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। बता दें कि वाराणसी सीट यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। वाराणसी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। मोदी अपने प्रचार के लिए भी नहीं आए। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे और चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है।